देखिए दोस्तों, समझिएगा शुद्ध करना मतलब शुद्ध बरतनी के बारे में। दोस्तों बरतनी क्या होता है, ये एग्जाम के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे बरतनी, अब देखिए हम बरतनी के बारे में दोस्तों आज देखते हैं, है ना। जो बरतनी होती है दोस्तों, पहली बात समझिए, अगर एग्जाम में आता है कि बरतनी कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों मात्रक की अशुद्धियाँ, है ना, अशुद्धियाँ, मात्रक की अशुद्धियाँ, और एक होती है अक्षर की अशुद्धियाँ, है ना, और एक होती है वाक्य संबंध अशुद्धियाँ, है ना। ये 3 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं दोस्तों, यानी हम बर्तनी शुद्ध करना इसमें जानेंगे, है ना। देखिए बर्तनी क्या होता है दोस्तों, बर्तनी के बारे में जो अक्षर मतलब जो गलत लिखा होता है उसको सही करना होता है ना। तो देखिए अशुद्ध और शुद्ध के बारे में जानते हैं। देखिए अशुद्ध क्या होता है और शुद्ध क्या होता है, तो इसके बारे में अब देखिए आशीर्वाद। अब देखिए बहुत पूछा जाता है आशीर्वाद, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पूछता आशीर्वाद कैसा शुद्ध, आशीर्वाद शुद्ध कैसा लिखा जाएगा, है ना। तो दोस्तों याद रखना, देखिए आशीर्वाद, है ना। अब देखिए आशीर्वाद पे क्या होता है दोस्तों, अक्सर लोग क्या समझते हैं आशीर्वाद इससे राइट कर देते हैं, पर ये नहीं होता है दोस्तों। आशीर्वाद पे क्या होता है, जो आशीर्वाद पे क्या होता है दोस्तों, जो बड़ा आ होता है और बड़ी की मात्रा होती है, बड़ा सा होता है ना। और जो डंडा बा का डंडा होता है मात्रा उस पर लगी होती है ना। और अक्सर लोग इसी पर आशीर्वाद ये नहीं है इसी पर टिक कर देते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, तो इस वाले को टिक करना है, ठीक है ना। अब देखिए तिथि के, है ना। देखिए हम अक्षर अक्षर हम बोलते ही गलत हैं। जैसे देखिए ये लिखा है तिथि, है ना। तो देखिए इस पे क्या छोटी की मात्रा लगी है ना, और था पे भी क्या लगी है, वो बड़ी की मात्रा लगी है ना। तो देखिए जिस पे पढ़िए आप, देखिए तिथि, है ना, और इसमें क्या तिथि, तिथि है ना। तो ये इसमें क्या होता है तिथि, देखिए दोस्तों ऐसे शुद्ध होगा, ठीक है ना। अब देखिए रुपया नहीं होता, देखिए दोस्तों रुपया होता है, क्या होता है, रुपया नहीं होता, रुपया होता है ना। और देखिए रुपया दे रखा है, तो रुपया कैसा होगा दोस्तों, रुपया ये बड़ों की मात्रा, ये छोटों की मात्रा, रुपया ऐसे लिखा जाता है। देखिए ये गुंडी है, ये इसमें लटक कर आ रही है और इसमें जुड़ के आएगी, तो ये रुपया ये हो जाएगा, है ना शुद्ध। अब देखिए प्रभु, है ना, प्रभु नहीं होता, प्रभु होता है, क्या होता है, प्रभु। इसमें बड़ों की मात्रा है ना, इसमें क्या होता है छोटों की मात्रा होती, प्रभु होता है ना। अब देखिए गुरु, है ना। अब देखिए गुरु, गुरु दोस्तों अक्षर याद रखना, अगर ये रा ऐसा टंगा तो गुरु ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गुरु लिखा जाता है ऐसे, बड़ा ऊ होता है, याद रखना गुरु पर। इसमें ये देखना, ये चीज़ देखना दोस्तों, और इसमें क्या देखना, बड़ा ऊ है ना, गुरु पर क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। अब देखिए पति, है ना, तो पति पे क्या होता है दोस्तों, पति पर छोटी की मात्रा होती है, ये हमें याद रखना है ना, पति पर क्या होता है छोटी की मात्रा होती है। अब देखिए प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा नहीं होता दोस्तों, प्रतिज्ञा होता है, क्या होता है, प्रतिज्ञा नहीं होता है, क्या होता है, प्रतिज्ञा होता है ना। देखिए इस प्रतिज्ञा में क्या होता है, ध्यान रखना कभी भी छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा नहीं होती है ना। तो ये हमें याद रखना है, प्रतिज्ञा होता है ना, ना कि प्रतिज्ञा, है ना। अब देखिए प्रतीक, अब देखिए प्रतीक, प्रतीक नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, प्रतीक होता है। प्रतीक अगर आपको दिखता है तो क्या होता है, इसमें प्रतीक होता है, बड़ी की मात्रा होती है, ये याद रखना है। प्रतीक नहीं होता, प्रतीक होता है ना। तो ये याद रखना दोस्तों। देखिए पैसा, पैसा पे क्या होता है, डबल मात्रा होती है। पैसा पे क्या मात्रा होती है, देखिए अगर एग्जाम में आता है तो पैसा पे कितनी, जो पैसा होता है ये क्या होता है, एक मात्रा नहीं होती, इस पर 2 मात्रा होती है, तब शुद्ध होगा ये, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। अब देखिए श्रीमती, है ना, तो श्रीमती पे क्या होता है दोस्तों, इस पर क्या होता है, श्री पर बड़ी की मात्रा होती है, और माँ जो ता होता है उस पर बड़ी मात्रा होती है, तो ये गलत है इसमें, है ना। इसमें देखिए जो ताप है छोटी की मात्रा, इसमें बड़ी बड़ी की मात्रा होती है श्रीमती में, तो ये याद रखना है ना। अब देखिए अधीन नहीं होता, क्या होता है, जो देखिए ये देख लो पहला फेंकना, तो फेंकना नहीं होता, क्या होता है, फेंकना होता है ना। इस पर फेंकना पे याद रखना अंक की बिंदी होगी और 1 मात्रा होगी, ना कि 2 मात्रा, ये शुद्ध है ना। अब देखिए आगे देखते हैं आधीन। देखिए आधीन नहीं होता है, छोटा आ होता है, अधीन होता है, क्या होता है, आधीन नहीं होता, अधीन होता है, तो याद रखना है ना। अब देखिए तालाब, तालाब क्या होता है, ये तो नहीं दिख रहा है, तालाब क्या होता है, तालाब होता है, क्या होता है, तालाब होता है ना। तो ये शुद्ध है। अब देखिए स्थिति, देखिए स्थिति, स्थिति में जानिए दोस्तों, स्थिति में क्या होता है, जो आधा सा होगा और छोटी की मात्रा होगी आधे सा पे, और था होगा और ता पे,
छोटी की मात्रा होगी। स्थिति देखिए ये गलत है स्थिति और ये सही है ना, तो ये हमें जानना है। अब देखिए पालतू, पालतू पे क्या होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं पालतू क्या करते हैं राइट कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। पालतू पर क्या होता है, बड़ों की मात्रा होती है, हमें याद रखना है। अब देखिए बारात, बारात नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है बारात होता है। क्या होता है बारात होता है ना। बारात पर कभी भी एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना दोस्तों, बारात पर दोनों पर डंडा होता है, बा पर भी होता है, रा पर भी होता है। इसमें क्या है बा पर नहीं है, तो बारात ये होगा राइट, ठीक है ना। अब देखिए मधु, मधु नहीं होता है, क्या होता है छोटू की मात्रा होती है, मधु होता है। क्या होता है मधु होता है ना। अब देखिए क्योंकर, क्योंकर बहुत गलत करते हैं लोग क्योंकि, तो क्योंकि कैसे लिखा जाता है दोस्तों, आधा का होता है और ओ की मात्रा होती है, अंक की बिंदी होती है, का पर छोटी की मात्रा होती है क्योंकि। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें बड़ी की मात्रा लगाई तो ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध है, ये सही है ना। तो अब देखिए आकांश, देखिए आकाश नहीं होता, क्या होता है आकाश होता है, याद रखना आकाश होता है। ये क्या गलत है, ये राइट है ना। आकाश पर बड़ा आ होता है, एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए चिन्ह, चिन्ह कैसे लिखा जाता है दोस्तों, चिन्ह जो होता है ना, चिन्ह कैसे लिखा जाता है, इस पर हा होता है। देखिए चिन्ह ये कैसा लिखा हुआ है, इस पर बिंदी वो ना आधा है ना। और देखिए चिन्ह क्या होता है, चिन्ह छोटी की मात्रा होती है चा पर और हलंत लगा होता है, याद रखना जरूर। चिन्ह कैसे लिखा जाता है, हलंत लगा होता है इस पर। अब देखिए कृपा, कृपा नहीं होता, क्या होता है कृपा होता है ना। कृपा नहीं होता, क्या होता है कृपा होता है, आधा का और की मात्रा और पा और यहाँ पर डंडा है, कृपा होता है। अब देखिए लड़की, तो लड़की पर क्या लकड़ी, लकड़ी नहीं होता, क्या होता है लड़की होता है। इससे तो मैं ही कन्फ्यूज हो गया है ना। तो ध्यान देना, कभी ये बहुत कन्फ्यूज कर सकता है। तो लकड़ी नहीं होता, क्या होता है लड़की होता है। अब देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल बहुत पूछता है दोस्तों, उज्ज्वल क्या होता है, उज्ज्वल पे ध्यान देना दोस्तों। उज्ज्वल क्या होता है, छोटा ऊ होता है, और जो जा होगा वो दोनों कितना होगा, आधा होगा। दोनों जा कितने होते हैं, आधे आधे होते हैं। और देखिए इस पर क्या होता है जा एक आधा और एक पूरा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अशुद्ध है, राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उज्ज्वल, जरूर याद रखना उज्ज्वल है ना। और एक परंतु, परंतु, परंतु ये तो गलत है, ये तो नहीं दिख रहा है, तो परंतु ये हो जाएगा है ना। अब देखिए क्या अब रक्षा, ये तो गलती है, रक्षा ऐसे लिखा जाता है ना रक्षा। अब देखिए गड्ढा, गड्ढा में जरूर याद रखना दोस्तों, गड्ढा पर डहा नहीं होता है, क्या होता है गड्ढा पर डबल डहा नहीं होता है, क्या होता है गड्ढा और हलंत लगा होता है डमरू वाले पर है ना। और डहा ढक्कन वाला और आ का डंडा होता है, गड्ढा है, याद रखना। अब देखिए सड़क, सड़क क्या होता है दोस्तों, सड़क में जरूर ध्यान देना, कभी भी सड़क होती है, जो सड़क लिखा हुआ होता है उस पर अंक की जो डमरू जो अड़ा होता है, इस पर नीचे बिंदी लगी होती है ना। तो राइट क्या हो जाएगा, नीचे बिंदी लगी होती है, वो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना। अब देखिए प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न में क्या गलत है, प्रश्न, प्रश्न में दोस्तों, प्रश्न में क्या होता है, देखिए प्रश्न तो बहुत ही कंफ्यूज कर सकता है आपको। देखिए प्रश्न में क्या होता है, अक्सर लोग देखते नहीं हैं और प्रश्न आया और टिक कर दिया। देखिए प्रश्न में क्या होता है, जो बड़ा शाह होता नहीं है, इस पर डंडा नहीं होता है, याद रखना प्रश्न में डंडा नहीं होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए स्नान, तो स्नान तो नहीं गलत दिख रहा है, स्नान तो ऐसे लिखा जाता है, आधा शाह और ना आका डंडा और ना है ना स्नान। और देखिए स्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता, ये तो गलती दिख रहा है बिल्कुल, स्पष्ट नहीं होता, क्या होता है स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है। तो ये हमें याद रखना है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये हमें क्या रखने, याद रखने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए स्थिति, स्थित नहीं होता, क्या होता है स्थित, स्थित होती है ना। आधा शाह छोटी की मात्रा होता है, ये बहुत ही अब देखिए हटी, हटी, हटी कोई वर्ड नहीं होता दोस्तों, हटी होता है, क्या होता है हटी, हटी होता है, क्या होता है हटी है ना। हटी नहीं होता, हटी नहीं होता, क्या होता है हटी होता है। तो याद रखना। झूठ, झूठ पर क्या होता है टा नहीं होता, क्या होता है झूठ होता है। अब देखिए निश्चय, निश्चय दोस्तों याद रखना, निश्चय ऐसे लिखा जाता है, ना छोटी की मात्रा और आधा श्रा आधा चा और या, ये निश्चय, निश्चय नहीं होता, निश्चय होता है। तो ये सही राइट आंसर। अब देखिए पाषाण,
पाषाण दोस्तों याद रखना, पाषाण किससे कहा जाता है? पत्थरों का जाता है मध्यकाल में। एंशियंट हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है? पाषाण काल की खोज किसने की थी? जो पाषाण काल के औजार थे, पूरा पाषाण काल के औजार किसने की थे? जो खोज हुई थी दयाराम साहनी ने की थी, है ना। तो वो पाषाण काल अब हमें ये देखना है पाषाण लिखा कैसे जाता है। तो पाषाण ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, इस पर क्या होता है? जो सात षटकोण वाला सा होता है, याद रखना, पाषाण पर, ना कि बड़ा सा होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए पत्थर, पत्थर पर दोस्तों ये डबल था नहीं होता है, पत्थर पर आधा ता होता है। पत्थर पर क्या होता है? आधा था होता है ना। अब देखिए वीर, तो वीर क्या होता है? वार नहीं होता। इस पर क्या होता है? इस पर क्या होता है? बक जो होता है वार नहीं होता, इसका पेड़ नहीं चिरा होता है, ठीक है ना। ये याद रखना है दोस्तों, है ना। इसका पेड़ नहीं चिरा होता है वीर पर, है ना। वीर पर अगर पेड़ चिरा हुआ मिलता है बकरी वाला तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अब देखिए कृष्ण, तो कृष्ण क्या होता है? कृष्ण तो नहीं दिख रहा है, कृष्ण तो हर कोई जानता है, ऐसे लिखा जाता है। और देखिए बर्फ, बर्फ दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता है। बर्फ क्या होता है? बर्फ ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा, अब देखिए थोड़ा पर ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा लिखा होता है, उस पर अंकी बिंदी, वो जो बिंदी लगी होती है अड़ा पर, ठीक है ना, थोड़ा। अब देखिए कच्चा, कच्चा पर क्या होता है दोस्तों? कच्चा पर जो होता है, सॉरी गलत है, कच्चा पर क्या होता है? डबल, डबल चा होता है ना। आधा चा होता है कच्चा, आधा चा और चा पर डंडा, है ना, ये होता है कच्चा। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट थे, है ना, आप याद रख सकते हो दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो दोस्तों, ऐसा वीडियो लाने के लिए दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी किताबों से मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ। छोटी छोटी किताबें हैं दोस्तों, वहाँ से अच्छे अच्छे पॉइंट मिलते हैं, तो मैं ये वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।